हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ऐसे एक सांस में बोलते चले जाओ तो ऐसे अटक जाती हूँ मैं कभी कभी। और आज मैं कोई भी ब्लॉग या कोई भी वीडियो ऐसा लेके नहीं आई हूँ। आज आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मुझसे रिलेटेड कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा मतलब बॉन्ड कहाँ पे हुआ, मेरा मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, शादी कब हुई, कब कितने साल हो गए, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। ऐसे ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। एजुकेशन कितनी है आपकी, तो कई सारे सवाल आते हैं। तो उन्हीं का आज जवाब लेके मैं आई हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे दूँगी। जो नहीं दे पाऊँगी तो वो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी मैं जवाब जल्दी आपको दे दूँगी। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं अपने मायके की। तो मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है। मैं इलाहाबाद में ही मेरा बर्थ हुआ है। तो यहीं पे मेरी परवरिश हुई है सारी इलाहाबाद में, सिटी में। गांव में बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा लोग रिलेटेड हैं गांव से, बट मैं नहीं हूँ। मतलब मैं जाती आती रहती थी बचपन में, बट अब इधर भी तो एकदम ही बंद हो गया है। कहीं गाँव वाँव मैं नहीं ज़्यादा नहीं गई हूँ। और मेरी शादी भी सिटी में ही हुई है, इलाहाबाद में ही हुई है। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ सिटी का गाइस, तो अरे शहर, जिस गांव कस्बे में मैं हूँ ना, उसका नाम नहीं ले सकती हूँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। इलाहाबाद सिटी में मेरी शादी भी, मेरा मायका भी है, मेरा ससुराल भी है, यहीं पे ही है। मुझे कहीं ज़्यादा दूर नहीं भेजा गया है। और गाइज़, मेरे फैमिली में मेरी मम्मी, मेरे पापा और हम दो बहनें हैं, और एक मेरा छोटा भाई भी था जो कि अब नहीं है। उसकी डेथ हो गई थी किसी कारणवश। वो भी मैं आपसे ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी ऐसा क्या हुआ था कि वो उसकी डेथ हो गई। और इसके बाद जो है मेरी पढ़ाई, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। इंटर तक ही मैंने पढ़ाई की है। और इंटर के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। और ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैंने 6 मंथ किया था। और मैं ना शुरू से बचपन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप की लड़की रही हूँ। जब मुझे मतलब होश नहीं संभाला था, मैंने उतनी नॉलेज नहीं थी, किसी चीज़ की समझ नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मैं ज़िद्दी रही हूँ। लेकिन मम्मी पापा ज़िद मेरी सारी बहुत ज़्यादा पूरी कर देते थे। मैं बहुत ज़्यादा लाडली रही हूँ अपने घर में। और मेरे पापा जो हैं वो एडवोकेट हैं, मतलब कि थे पहले, अब तो नहीं है, बट पहले मेरे पापा एडवोकेट थे। लोअर हाई कोर्ट में वो एडवोकेट थे मेरे पापा। लेकिन बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, बहुत ही ज़्यादा मेरे पापा ईमानदार थे। एक पैसा किसी से, एक चवन्नी भी किसी से ज़्यादा वो नहीं लेते थे। इस कारण वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस कारणवश मतलब हम लोग को हमेशा प्रॉब्लम में ही रहना पड़ा। मतलब कि बहुत ज़्यादा तंगी हम लोग को देखनी पड़ी, बहुत ज़्यादा तंगी वाली लाइफ हम लोग की थी। किस तरह से स्ट्रगल करके मेरे पापा ने हम लोग की शादी कराई वो मैं ही जानती हूँ। मेरी सिस्टर की शादी किस तरह से पापा ने स्ट्रगल्स कर के हम लोग की शादी कराई है वो मैं ही जानती हूँ। और एक बात मैं ये भी बता देती हूँ कि मेरी शादी मेरे पापा ने जो कराई है वो मेरी 21 साल की उम्र में मेरी शादी तय हो गई थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मैंने अपने पापा के पसंद की ही शादी की है। 4 साल हुए हैं गाइस। तो शादी की भी स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। हाँ ना हमें लगी हुई थी शादी, बट आखिर में हाँ ही हो गया। वो कहानी मैं बाद में फिर से आपको बताऊंगी। और मेरी शादी जो हुई है ना, वो बिना दहेज की हुई है। बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया है इन्होंने। इतने तो मेरे अच्छे हस्बैंड मुझे मिले हैं। तो बिना दहेज की मेरी शादी हुई है। मेरे ससुराल वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की थी। इस चीज़ के लिए तो मैं लकी कहती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल भी किसी चीज़ का लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरी शादी बिना दहेज की हुई है। और अब बात करते हैं मायके में, अरे ससुराल में। तो ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं है गाइस। मेरे सास ससुर नहीं है, मेरी नंदे नहीं है, मेरा देवर नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, इनके चाचा चाची हैं, उनके बच्चे वगैरह सब हैं, वो लोग सब हैं। लेकिन मेरा अगर खुद का मैं बोलूँ ना, तो मेरे सास ससुर नहीं है, जिनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि उनका भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी हद तक जो हालात मेरे इस समय यहाँ पे बिगड़े हुए हैं, तो उनके रहने से काफ़ी हद तक वो सब चीज़ें सुधरी होती। तो मुझे लगता है वो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ये चले जाते थे काम पे, मैं अकेले बैठी रहती थी, बोर हो जाती थी। तो मुझे लगता था मैं करूँ क्या। तो यहाँ पे मुझे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिखा, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे वीडियो वगैरह 1-2 डालनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी थी। तो उतना तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट लोगों का देख के करती गई धीरे धीरे। तो फिर
मन लगने लगता है ना कि कोई चीज़ में अगर हाथ लगाओ तो लगता है कि करके ही इसको बैठो, करके ही हार मानो। तो बस वही रहा कि मैं लगी रही और करके भी मैंने दिखाया, चैनल वाला मेरा मोनेटाइज़ हो गया था, अब मेरे पिन आ गया था, सब कुछ हो गया था, यहाँ तक कि मेरे डॉलर कंप्लीट होने वाले थे, मेरे सैलरी आने वाली थी, लेकिन एंड में पता नहीं किसकी बुरी नज़र उस चैनल को लग गई। लेकिन चलो जाने दो, मैं तो वैसे भी सब भूल गई हूँ, जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। तो मैंने फिर से ये अपना चैनल शुरू किया है, तो यहाँ पे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। कुछ भी सवाल अगर रह गया हो तो मुझे ज़रूर पूछ लेना नीचे, जितना हो सके मैं उतना बताने की कोशिश करती हूँ। और मैं कोई भी चीज़ आपसे छुपाना नहीं चाहती हूँ, जो मेरी रियलिटी, मेरी सच्चाई है, मैं बस वही बताना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग जो है, मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैंने MA BA ये सब फला किया, लेकिन मैं नहीं छुपाना नहीं चाहती कोई भी सच्चाई अपनी, सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कोई भी फेक अम्बिका बन के नहीं आना चाहती हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे आगे बढ़ने का भी हक मुझे भी होना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए अब करती हूँ ब्लॉग का, इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।